जावेद तारिक, ब्यूरो चीफ 29 न्यूज़ कराची। आज मैं मौजूद हूँ बाग हालार कराची हालार मेमन जनरल जमात के ऑफिस में। यहाँ पे कुछ मामलात ऐसे हो गए हैं जो 21 अफराद की रुकनीत ताहयात मुअत्तल की गई है, जिन्होंने हालार सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे मामलात किए हैं जिनके बारे में यहाँ के सदर, जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट से हम आपकी बात करवाते हैं। आइए चलते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब आपका भाई? मेरा नाम खलीलुर रहमान है। खलील रहमान भाई, ये जो बाग हालार हालार मेमन जनरल जमात, आपका यहाँ पर ओहदा क्या है, किस ओहदे पर फाइज है? मैं डायरेक्टर हूँ हलारी मेमन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का। जो हाल अच्छा, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ पे घर वगैरह बने हुए हैं, और वहीं पे कुछ ये मामला हुए मस्जिद वगैरह के ऊपर, कुछ 21 लोगों ने मस्जिद पर कब्जा किया है। इसके बारे में थोड़ा सा हमें आवाम को भी आगाही देनी, और आप भी हमें बताएं कि ये सारा सिलसिला क्या माजरा क्या है साहब? सर, ये माजरा ये है कि हमारे वडीलों ने इस 1970 की 60 की दिहाई में 70 की दिहाई में इस सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया, और ये एक उनका ख्वाब था कि एक जगह हम हलारी कम्युनिटी को आबाद करेंगे। उस मकसद के तहत इस ज़मीन का हुसूल किया गया, और मैं बहुत उनके लिए दुआएं, दुनिया से चले गए हमारे बहुत वडील आज मौजूद हैं, जिनकी काविशों और मेहनतों से ये हमें जगह मिली। और वहाँ पे एक हमने हलारियों के लिए एक आबादी, जहाँ पानी, बिजली, गैस, पार्क, मस्जिद, वाटर टैंक, जो सहूलियात एक अच्छी सोसाइटी में होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों ने ये हमें वहाँ पे मुहैया की। और उन सहूलियात के मुहैया होने के बाद ये जो शर पसंद अनासिर हैं, जो चंद लोग हैं, उन्होंने वहाँ के माहौल को गंदा करने की कोशिश की, हमारे वडीलों को बुरा भला कहा, और जो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वो वाला किरदार अदा करने की कोशिश की। लेकिन वताइज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, अल्लाह जिसे चाहे जलील करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वडीलों ने इनको बहुत शफ़क़त से, मोहब्बत से, गाहे बगाहे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये उस शफ़क़त का गलत फ़ायदा उठाया और 2 नंबर कागज़ात बनाए, गलत किस्म के कागज़ात बनाए, और गैर कानूनी सरगर्मियों में वहाँ मुलव्विस हो गए, और लोगों को अपने साथ मिलाने का ड्रामा रचाया कि हमारे साथ एक बड़ी तादाद है, जबकि ये चंद अफराद के अलावा वहाँ इनके हिमायत में कोई मौजूद नहीं है। हम अपने बड़ों को देखते हैं, अपना जान, अपना माल, अपना वक्त, सारी सलाहियतें लगाते हैं। आज भी आपके सामने सब लोग मौजूद हैं इधर, और अपने कारोबार सारे छोड़ के, अपना कीमती वक्त, अपनी सलाहियतें, सब चीज़ें लेके यहाँ पे मौजूद हैं, और इस हमारी कम्युनिटी की बेटरमेंट के लिए, हमारी जमात की जो लोग हैं उनकी फलाह व बहबूद के लिए अपने वक्त को दे रहे हैं। तो हम इस चीज़ को बहुत सराहते हैं कि ऐसी काली भेड़ें, ऐसे गंदी मछलियों को तालाब से निकाल देना चाहिए। जो हमारे बड़ों को बरा कहे, और जो हमारे बड़ों ने काविशें की हैं, जो मेहनत की है, जिसका आज समरा हमारे सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह स्कीम 33 में इससे अच्छी सोसाइटी नहीं है हलारी मेमन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इसमें हमारे बड़ों का किरदार है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि अब इनके ख़िलाफ़ जो 21 अफराद हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं इसके अंदर मज़ीद, जैसे मैं आपसे सुन रहा हूँ, और ये इस 21 अफराद के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई, या 21 अफराद के ख़िलाफ़ कोई मामला आगे लेके चलना है, या इनको कोई ये इनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी, बस यह बात ख़त्म नहीं होती? इनकी रुकनीत भी मुअत्तल की गई है, और इनके सोशल बाइकआउट है हमारी पूरी बरादरी की तरफ से। जो मेरे बाप को गाली बकता है, मेरी माँ को गाली बकता है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हमारे बड़ों को जो बुरा भला कहेगा, हमारे बड़ों के ऊपर हाथ उठाएगा, हमारे बड़ों के साथ बदतमीज़ी करेगा, ये एक लेगेसी है हमारी। ये कई सौ सालों से मेमनों के अंदर आज हमारी मिसालें दी जाती हैं कि मेमन बरादरी अपनी बरादरी को लेके चलते हैं। तो कोई शक नहीं है, कोई शक। हम 10 जगहों पे जाते हैं, लोग कहते हैं आपकी बरादरी को लेके चलते हैं। ये हमारे बड़े एक लेगेसी बना के चले हैं। अगर इनके ख़िलाफ़ कोई करेगा तो जो हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका नाम क्या सर? हाजी फ़ारूक। हाजी फ़ारूक साहब, आपका बाग है ये हालारी जनरल जमात, ये जमात कम्युनिटी है, इसमें आपका ओहदा है कि आप किस ओहदे में फ़ायदा? मैं अपना हालार का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हालार जमात का। राजकोट का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ,
और जो सोसाइटी हालात सोसाइटी हमारी इसका प्रेसिडेंट हूँ। ये हालार सोसाइटी के अंदर जो घर बने हुए हैं, मस्जिदें हैं, वहाँ पे सहूलियात तो अब माशाल्लाह सारी है और हम ये हमारा विज़िट भी होता है उधर और काफ़ी ज़माने से सालों से हम देख भी रहे हैं कि लोग माशाल्लाह वहाँ पे जमा भी है, एक मखसूस यानी कि तबका बैठा हुआ है। तो इस तबके के अंदर ये जो चंद शर पसंद अनासिर हैं, इनके ख़िलाफ़ क्या कानूनी कार्रवाई की जाए, क्या कहा जाए इनके साथ? जो अभी जैसे मैंने भाई से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि गालियाँ भी दी गई हैं, बहुत ज़्यादा मुग़ल्लज़ात हमारे बड़ों को दिए गए। क्या कहते हैं इसके बारे में? ये काम तो वहाँ काफ़ी टाइम से हो रहा है, इनको बहुत समझाया, काफ़ी टाइम हो गया, ये नहीं समझे थे। इनको नोटिस दिए, 3 दफ़ा नोटिस दिए कि भाई जमाते हैं, वडील हैं बड़े, आप खुदा के वास्ते ये काम ना करें और लोगों को परेशानी होगी, लेकिन वो इस बात को समझ ही नहीं रहे थे। जमात ने, हमारे वडील ने, बड़े लोगों ने इसके ऊपर बड़ा एक्शन लिया है। इनकी जो मेंबरशिप है वो ख़त्म कर रहे हैं। जो इनके करीबी लोग हैं, अगर वो इनसे कोई रब्ता रखेंगे उनको भी कर रहे हैं। भारत जितनी कोशिश जमात से हो रही है, वडील से हो रही है, वो हम पूरी कर रहे हैं और इनको छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसकी वजह ये है कि हद हो गई, काफ़ी कितने टाइम से ये काम हो रहा है, उनको समझ रहे हैं, वो समझ में इनके किसी की बात आ ही नहीं रही। यानी टोटल बाइकाट है इनका, बिल्कुल कोई रुकनीत नहीं, कोई ताल्लुक ला ताल्लुकी हो गई। बिल्कुल इनको ख़त्म, मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी तो लाताल्लुकी हो जाएगी इनकी। बहुत शुक्रिया उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान आपका क्या नाम है? मेरा नाम सलीम जालियावाला है और मैं सदर हूँ जालिया अंजुमन का और डायरेक्टर हूँ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हालारी जमात का। अच्छा सलीम साहब, ये ज़रा बताइएगा कि ये जो मामलात यहाँ पर मेरे सामने लिखे हुए रखे हुए हैं और ये हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कुछ चंद लोगों की कहेंगे, ज़्यादा तो है भी नहीं, 21 लोगों के मामला भी नहीं होते, इनकी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी गई है। इसके बाद उन्होंने जो भी हमने रिकॉर्डिंगें सुनी है, बड़ी बदतमीज़ी, मुग़ल्लज़ात, इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस सोच में, किन ख्यालों में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बनूँगा कि मैंने कुछ मैसेज भी हमारे सोशल मीडिया पे सुने हैं, क्योंकि हमारे एक साइट है जमात की कि भाई बाद लोगों ने कहा इनको चांस दिया जाए। ये वो लोग हैं जिनको 2 साल से ये चला आ रहा है, ये अभी का वाक़या नहीं है और बाकायदा इनको शो कार्ड नोटिस जो है ना वो भी जारी किया गया था। बहरहाल जो भी इन्होंने किया हुआ है इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे वडीरों को गालियाँ देते हैं, बुरा भला बोलते हैं, करप्शन बोलते हैं। वो लोग जो यहाँ पे दिन रात काम कर रहे हैं और अपना टाइम दे रहे हैं जान से और माल से, वो तो जिनको भी रुकने से मुअत्तल किया ना, उन्होंने कभी जमात की शक्ल ही नहीं देखी, कभी जमात के लिए कुछ किया ही नहीं है, लेकिन उनको बातें करने आती है सिर्फ, क्योंकि ये लोग इतना आसूर हो गया। मेरी तो ये आइडिया कहना चाहूँगा कि जमात से इनको जमात से निकालने के बाद बाकी दूसरी अंजुमनें भी है, दूसरी यानी कि मिसाल के तौर पे हमारी हैदराबाद वाले हैं, सक्खर में भी है, हालार जमात के जो मीरपुर ख़ास है, वहाँ से भी जो है ना वहाँ भी इनको तस्वीरें भेजी जाए, उनको बताया जाए कि हमने इनको सोशल बाइकआउट किया हुआ है और इनको हालार नगर के कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कोई लेन देन ना करें इनसे, ताकि इनका सोशल पूरा बाइकआउट हो और आने वाले दिनों में कोई भी जो हमारी जमात के ख़िलाफ़, क्योंकि ये हमारे माँ बाप है, जमात जो होती है एक माँ बाप है हमारे, और इनके ख़िलाफ़ बोलना और इनके ख़िलाफ़ ये आवाज़ उठाना, इस तरह की हरकतें करना, इनके बड़ों ने इनको ज़रा भी नहीं समझाया। मुझे तो इस चीज़ का अफसोस हो रहा था, इनके बड़ों ने इनको ज़रा से भी नहीं बताया कि आप बोल क्या रहे हैं, कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो आने वाले दिनों में हमारे ये रिकॉर्ड पे जाएगा और रिकॉर्ड पे जाएगा। आने वाली नस्लों को हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि मेमन बरादरी जो इतने बड़े बड़े काम कर रही है, सोशल काम कर रही है, मेडिकल कैंप भी लगा रही है और शादी मदद भी दे रही है, यानी कि दूसरी बरादरियों को एक हमारे लिए अच्छा तासुर नहीं जा रहा था ये। अस्सलाम वालेकुम। साहब क्या नाम है आपका? मेरा दाऊद माकड़ा, मैं कौंसलर हूँ करीमपुरा जमात का। दाऊद माकड़ा साहब को तो मेरे ख्याल जुनेद माकड़ा वाले हैं। जी माकड़ा साहब से ज़रा दाऊद साहब ये बताइएगा कि ये जो मामला चल रहे हैं, ये 21 अफराद या 22 अफराद जिन्होंने शरपसंदी फैलाई हुई है और बहुत ज़्यादा मस्जिदों पे, घरों पे और सोसाइटी के अंदर बड़े मामला ख़राब किए हुए हैं, इनके ख़िलाफ़ कौन सा ऐसा काम करना चाहिए? शो कार्ड तो नोटिस दे दिया, 5 साल की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी, ताहयात भी कर दिया, और इसके अलावा क्या इन तक मैसेज देंगे? सर देखें ना, इनके साथ जिन के राब्ते हैं वो इनसे राब्ते ख़त्म करें। इस तरीके से यही हमारा सबसे बड़ा काम होगा। अगर हम इनसे राब्ते ख़त्म कर देंगे और जितनी भी हमने जो मुअत्तली की है इनकी ताहयात ये बरकरार होनी चाहिए, ताकि इनको एहसास हो कि हमने जमात के ख़िलाफ़ क्या कहा है।
इनको तो ये भी नहीं पता कि जमात काम क्या करती है। उन्होंने ये तो सिर्फ जमात का मुंह जब देखा है जब इनको कार्ड बनाना हो या इनको ब्रोकरी करके ट्रांसफर के लिए जमात से गुजर के ऊपर जाना है। इन्होंने जमात की दरवाज़ा देखा, वरना इनको जमात का तो पता ही नहीं है तो कौन किस तरह काम कर रहा है, कौन कितना अपना टाइम दे रहा है, कौन किस तरीके से मेहनत कर रहा है और किस तरीके से डोनेशन लाते हैं और अपने गरीबों में तकसीम करते हैं। इन्होंने कभी भी यहाँ पे आने की ज़हमत ही गवारा नहीं की। इन्होंने तो सिर्फ़ और सिर्फ अपना मफाद देखा है कि हमें वहाँ ब्रोकरी करनी है, ब्रोकरी के बाद हमें यहाँ पे आके ट्रांसफ़र कराना है, बस ये देखा है। इनको क्या पता जमात किया है। जमात अस्पताल चला रही है, जमात गरीबों को शादी मदद दे रही है, जमात गरीबों को 411 करीब हमारी बेवाएँ हैं उनको हम राशन दे रहे हैं। और काम है, स्कूल है, जो कि पूरे कराची के अंदर एक वाहिद जमात है जो अपने पैसे दे रही है, ना वर्ल्ड मेमन से 1 रुपया ले रही है ना कुछ। शादी मदद के लिए भी जमात खुद अपनी कफ़ालत से उनको निकाल रही है। जैसे पहले मेमन फेडरेशन से हम लेते थे, उसको भी हमने बंद कर दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए, हम खुद देंगे अपने लोगों को। तो सर जमात और क्या करे, और यही जमात को बदनाम कर रहे हैं। ये चाहते ये हैं कि जमात के वडील चले जाएं और हम अपनी अय्याशियाँ शुरू कर दें यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है इनका काम। यानी कि इनकी मनमानियों का अंत हो गया, बहुत हो गया, अंत हो गया इनका। अब इनका कोई ताल्लुक नहीं। नाज़रीन, जैसा कि इन्होंने कहा कि दाऊद साहब ने कि इनसे कोई लेन देन या कोई वास्ता या कोई सिलसिला इनसे ना रखा जाए।